हेलो एंड वेलकम टू इजीली। आज के इस लेक्चर के अंदर हमको जितनी भी चीजें हमने रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ी हैं, ठीक है, उनके बेस्ड अपन यहां पर क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। अब देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसका सीधा सा तरीका यह है, क्वेश्चन बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उसी चक्कर में हम वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है और साथ साथ में जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसी के साथ में आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मतलब जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो ट्राई करो कि सर से पहले करना मुझे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैं वहां कहीं नहीं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगेगा, बट आपको ये ट्राई करना है मुझसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं। मैं यहां पर 15 क्वेश्चन लेके आया हूं और 15 में से आपका स्कोर कितना रहता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ये अपनी जो प्रैक्टिस है, लेक्चर का नाम भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन है। किस पे बेस्ड है, तो ये बेसिकली हमारे जो रेडॉक्स रिएक्शन है उस पे बेस्ड अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। किस पर बेस्ड, रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड। तो बहुत आसान वैसे तो क्वेश्चन है, बट ट्राई करो भाई, क्या कुछ अपन टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे क्या, देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, हमको दे रखा है क्या, हमको यहां पर एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है जो कि कहीं ना कहीं एक हाफ रिएक्शन है। अब हाफ रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर जो क्लोरीन है वो अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है, +5 कैसे, अरे इसको x मान लिया मैंने, इसका -6 बराबर -1, x +5 हो गया है और फ्री स्टेट है, कहीं ना कहीं एलिमेंटल फॉर्म ऑफ द क्लोरीन है। इसका मतलब यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, यानी +5 से 0 में अपना क्लोरीन जा रहा है। अब यहां पर बात करी जाए कि कहीं ना कहीं कौन सी रिएक्शन है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। हमको उस बात से लेना देना खास है नहीं, हमको बात से लेना देना इस बात से है कि भाई इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन के अंदर बनेंगे। तो चलिए, उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी। क्या टेक्निक बनाई थी, सबसे पहले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम है उनको बैलेंस कर लो। यहां पर कौन है, क्लोरीन है, तो मैंने उसको बैलेंस किया, दोनों तरफ क्लोरीन बैलेंस है। लेकिन क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं, तो 6H2 मैंने ऐड किया और उसी के दरमियान हमको पता चला कि भाई साहब जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उसके चक्कर में हाइड्रोजन को इनबैलेंस कर दिया है। पहले बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं थे, अब आपके पास में 12 हाइड्रोजन है, तो यहां पर आपको 12H+ ऐड करने पड़ेंगे। कितने H+, 12H+ यहां पर ऐड करने पड़ेंगे। उसके बेसिस पर यहां पर आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं। और कोई चीज है अपने पास में, और कोई चीज है क्या, तो आप देख सकते हो, बाकी सिंपल चीज है। इतना काम आपने कर लिया, -2 + 12 बराबर कितना हुआ, 10। तो कहने का मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, अरे इधर देखो, इधर अगर कोई चीज आप जोड़ रहे हो, अगर चार्ज को आपको बैलेंस करना है तो यहां पर प्लस का 10 आ रहा है, तो प्लस का 10 को मुझे न्यूट्रल करना है, क्योंकि इधर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इधर है न्यूट्रल चार्ज। और न्यूट्रल चार्ज का मतलब क्या है, इधर आपको 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो हियर व्हाट विल हैपन, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सही आंसर यहां पर सी है। किस किस बच्चे का आंसर सही आया है वो अपना कमेंट कर सकता है वीडियो के अंदर भाई। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट है कि सर आप जो लेक्चर ले रहे हैं उसके हम नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स देखो यार कैसे बनाने हैं। अब ये तो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, तो ट्राई तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाई साहब जब जैसे भी आप क्लास देख रहे हो कहीं ना कहीं, तो क्लास के दौरान ही आप ऐसा करो, लेक्चर के मतलब नोट्स बनाना स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ। और नोट्स के लिए ऐसा करना, आप 3 पेन यूज करना, 3 टाइप के पेन यूज करना, 3 टाइप ऑफ पेन्स आपको यूज करने हैं। कौन कौन सा, तो एटलीस्ट भाई साहब 3 पेन तो यूज करो। एक तो ब्लैक होना चाहिए, एक आपका पेन ब्लू होना चाहिए, और एक होना चाहिए हमारा रेड। और अगर चौथा भी आप रख पाओ तो यार आप रेड या फिर आप पिंक रख सकते हो, ठीक है, रेड पिंक कोई सा भी आप रख सकते हो। तो एटलीस्ट आपको 3 टाइप के पेन होने चाहिए, ठीक है। अब आपको पहले डिसाइड कर लेना है, मैं आपको नोट्स बनाना सिखा रहा हूं कि जब आप जैसे ब्लू पेन जनरली कैसे यूज करते हैं, बहुत जो नॉर्मल चीजें होती है उनको लिखने के लिए, ब्लैक पेन को और रेड पेन को हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर कोई टॉपिक स्टार्ट हो रहा होता है। तो ऐसे ही आपको एक मतलब ऐसे डिसाइड कर लो कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगी ना, उसको मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा या फिर मैं उसको ग्रीन पेन से लिखूंगा। कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा बिल्कुल, मतलब जहां से ट्रिक मिल रही देखने को, तो उनको मैं, या फिर पूरे कंसेप्ट का जो सार है उसको मैं ग्रीन पेन से लिखूंगा।
इस तरीके, या कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको मैं, तो वो चीज अपन को डिसाइड करनी है, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है। तो नोट्स हमारे बहुत ही प्यारे होने चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से वेल मैनर्ड तरीके से बनाए हुए होने चाहिए, ठीक है। तो नोट्स पे फोकस करना है। अब बात करी जाएगी जो मैं लेक्चर लूंगा यहां पर, तो लेक्चर के बाद में आपको एनोटेड पीपीटी मिलती है, ठीक है। तब तक आप एक वाला क्वेश्चन करो भाई, ठीक है। तो यहां पर एनोटेड पीपीटी मिलेगी, साथ साथ में आपको डीपीपी मिलती है, ठीक है। इस लेक्चर में नहीं मिलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एनोटेड पीपीटी और डीपीपी आपको कहां मिलेगी? आपको जो हमारा इजीली ऐप है, जो भी आप जहां पे वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं या तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर ऐप पर देख रहे हो, तो ऐप पर आपको एनोटेड पीपीटी और डीपीपी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन में फोकस करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक इन द H2ASO4 माइनस, तो निकालो भाई, बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत है ही नहीं। क्या है? H2ASO4 कहीं नहीं, ठीक है। तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू x - 6 बराबर -1, x इज इक्वल टू +5 हमको देखने को मिलेगा। इसका मतलब सही आंसर हमारा क्या हो गया है? हमारा सही आंसर सर सी हो गया है। अरे सर आपने इतनी मेहनत क्यों करी? मेरे से पूछ लेते। सर ये आर्सेनिक जो है नाइट्रोजन फैमिली का है, और मुझे पता है नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सर +5 होती है, नाइट्रोजन को छोड़ के उसकी -3 होती है। पता ही नहीं पता तो वैसे भी आप कर सकते हो, बट कंपाउंड में क्या पता चेंज हो जाए भाई, +3 आ जाती, -3 आ जाती, कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहां पर आपको +5 आपको देखने को मिली है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फॉस्फोरस प्लस NaOH कन्वर्ट इनटू, ये बेसिकली P4 होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। P4 है, चलो फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, कोई बात नहीं है। तो P4 प्लस NaOH कन्वर्ट इनटू PS3 प्लस NaH2PO2। यहां पर फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है ओनली, या फिर रेड्यूस हुआ है, या फिर यहां पर उसका रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है। अगर आपने मेरा जो लेक्चर है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाला या टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन वाला देखा है, तो यहां पर आप थोड़े सतर्क हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पता है फॉस्फोरस, इसको जरा ऐसे लिखते हैं, P4 प्लस NaOH कन्वर्ट इनटू PH3 प्लस NaH2PO2, ठीक है। आपको ये पता है, क्या बात पता है आपको? मुझे ज्यादा चीज नहीं पता, बट एटलीस्ट इतना चीज पता है कि यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहां पर कितनी है? तो यहां पर आपको पता है -3 है, और यहां पर कितनी है तो निकालनी पड़ेगी। कितनी निकल के आ रही है? 3 + x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। तो यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो आप अगर देखो तो ये अपनी 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, साथ ही साथ में ये 0 से -3 में जा रहा है। तो यहां पर यार अगर 0 से -3 में जाता है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब तो यार रिडक्शन है, ठीक है। अगर 0 से +1 में जाता है ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी है, इसका मतलब ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन भी होगा एज वेल एज यहां पर रिडक्शन होगा। मतलब हमारा जो ऑप्शन है सी, जो हमारा फास्फोरस है, वो बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप भूल गए हैं, भूलना इंसान का फितरत है, लेकिन ट्राई करो, रिवीजन करते रहो चीजों को। देखो जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो वहां पर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहना है। साथ साथ में जो डीपीपी आपको मिल रही है उसकी बिल्कुल उसके क्वेश्चन तो ऐसा सोच लो कि अगर आज ये लेक्चर देखा है, आज ही इसकी डीपीपी करनी है, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप चीजों को करते हो फिर वहां मजा आना स्टार्ट होता है। शुरुआत में आपको लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा, या फिर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो बगल वाला जो बंदा है ना, बंदा या बंदी जो भी है, उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान के हाथ में क्या है? मेहनत है। अगर आप मेहनत दिल से करोगे फिर रिजल्ट आपके अच्छे होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके रिजल्ट नहीं भी अच्छे होते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आया, जितना आप चाहते थे, जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते थे उसमें नहीं आ पाया, मैं भगवान से यही अरदास करूंगा कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, आप अच्छे कॉलेज में जाओ। लेकिन काफी बार ऐसे सिनारियो होते हैं कि जहां पर आप नहीं जा पाते हो, तो तब भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आपने अगर मेहनत करी है, आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन होती है, और सेटिस्फैक्शन ही लाइफ में सबसे बड़ी चीज है। अगर आप किसी भी काम को करते हो वहां पर आपको मजा आता है कहीं ना कहीं, तो फिर आपके मतलब जीवन का जो सार है, जीवन का जो मतलब है कहीं ना कहीं वो पूरा हो गया है,
ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमारा हो ही चुका है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि Which is the best description of the behavior of bromine in the reaction? यहां पर ये बताइए ब्रोमीन अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो आपको पता है यहां पर ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, +1 में गया है, और यहां पर -1 में गया है। वही हाल है भाई साहब का, मतलब ये तो दोगला आदमी है साला। यहां पर ये 0 से +1 में भी जा रहा है, 0 से -1 में भी जा रहा है। बाकी आपको पता है क्या होगा, यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होता है। यानी जो हमारा एलिमेंट है रिएक्शन के अंदर दो टाइप की फॉर्म दिखाता है, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म, एक रेड्यूस फॉर्म। यहां पर इसको क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। गॉट इट? क्या आंसर हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन जहां पर भी आप इसको देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। इतना फुद्दू सा क्वेश्चन है यार, इतना आसान क्वेश्चन है। क्या होगा यहां पर, क्या होता है उसके अंदर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नहीं, उसका मतलब तो रिडक्शन होता है ना। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहां पर? रेड्यूस ओनली नहीं यार, रेड्यूस थोड़ी होता है ऑक्सीडेशन का मतलब, वो तो कहीं ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इफ इन अ रिएक्शन Fe2+ इज कन्वर्ट इनटू Fe3+। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि Fe2+ अगर Fe3+ में कन्वर्ट हुआ है उसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया यार, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। तभी तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है उस पे कहीं ना कहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं, तभी तो अपन को पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। पता ही नहीं पता, ये बेसिक जो कंडीशन है, बेसिक जो फंडा है, उसी में यही तो होता है। यहां पर क्या हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। अगर नहीं ये भी नहीं पता आपको तो यार इतना तो पता होगा ही होगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में गया है। इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी है उसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हुई है उसका सीधा सा क्या मतलब है, उसका सीधा सा मतलब होता है ऑक्सीडेशन। बाकी आप देख सकते हो यहां पर क्या किया है, इसने लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन किया है। क्या किया है? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन किया है। लॉस इज 1 प्रोटॉन नहीं यार, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी इज द राइट आंसर। अगली चीज यहां पर हम देखते हैं Zn प्लस H2SO4 कन्वर्ट इनटू ZnSO4 प्लस H2। तो आप सभी को पता है यहां पर जिंक का क्या हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहां पर जो जिंक है वो अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया है। क्या? हाथ खड़े करो अपने, किस किस को लगता है ऐसा हुआ है? 0 से +2 में गया है, 0 से +2 में गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है यार, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप बेसिक बच्चे वाला दिमाग भी लगाते हैं, जो क्लासिकल कंसेप्ट है वो लगाते हैं आप, उसके बेसिस पर ही आप ये कह सकते थे कि यहां पर इसने H2 रिलीज किया है। और आप जानते हो H2 का रिलीज करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, समझे? अगली चीज, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? यहां पर आयरन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहां पर +2 में पहुंचा है। क्या हुआ है इसका? यहां पर इसका रिडक्शन हुआ है सर। ओके, यहां पर -2 से, चलो यहां पर क्लोरीन है, कहीं ना कहीं क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, तो क्लोरीन अपनी -1 से -1 में ही है। ठीक है, और क्या है, और क्या 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 और क्या हो रहा है अपना? और यहां पर जो सल्फर है, सल्फर कहां भाग गया भाई? ठीक है, तो यहां पर देखो जरा, ये देखो FeCl3 इज रिड्यूस्ड। ठीक है, FeCl3 एंड H2S आर ऑक्सीडाइज्ड, FeCl3 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड H2S इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद में ये जो H2S है ये किस में कन्वर्ट होगा? ये भी कुछ ना कुछ बनाएगा। मान लीजिए सल्फर बनाता है, इसकी एलिमेंटल फॉर्म बनती है कुछ ऐसा समझो, तो ये 0 में जा रहा है, -2 से 0 में जा रहा है। ठीक है, -2 से अगर ये 0 में जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी है, तो ये तो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो कहने का मतलब यहां पर FeCl3 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड H2S इज रिड्यूस्ड। नहीं यार, ऐसा नहीं हो रहा है। तो FeCl3 इज रिड्यूस्ड ओनली, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, FeCl3 इज रिड्यूस्ड, +3 से +2 में गया, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। देखो ये क्यों गलत है,
ये वाला, क्योंकि आपने FeCl3 ऑक्सीडाइज बोल दिया, वो तो रिड्यूस हुआ है, तो केवल ए जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आगे होगा यार, सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हुए नहीं है, ये तो रिड्यूस हुआ है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, यहां पर बचता अपने पास में ए ऑप्शन ही है। ठीक है, अगली चीज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन पर क्लोरिक एसिड। बताइए यहां पर क्या होगा? पर क्लोरिक एसिड की बात चल रही है, बताइए पर क्लोरिक बस नाम वाला चीज है, यहां पर कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक होता है क्लोरस एसिड, एक होता है पर क्लोरस एसिड, ठीक है, एक पर क्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, एक हाइपोक्लोरस एसिड, इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहां पर अपने पास में चलिए अगर हम HClO4 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? HClO4 की, तो यहां पर क्लोरीन अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो आप देख सकते हो सही आंसर क्या होगा, कैसे आया वो आपको पता है, ठीक है। तो पर क्लोरिक एसिड केस में यहां पर +7 आ जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, मतलब कैरोज एसिड है हमारे पास में, और मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कैरोज एसिड दे रखा है तो कैरोज एसिड का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है, देखिए जरा, OOH। तो यहां पर हमारा जो सल्फर है वो अपनी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो +6 यहां पर क्या है? 8 दे रखा है, यहां पर 4 दे रखा है, यहां पर 8 दे रखा है, यहां पर 6 दे रखा है, तो D इज द राइट आंसर। क्यों सर? हमको तो K2Cr2O7 की निकाल के बताओ सर, हम ऐसे नहीं विश्वास करने वाले आप पे, तो मत करो बिल्कुल यार, निकाल के बता दूंगा। Cr2O7 2-, तो यहां पर क्या है? 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू भाई साहब 12x इज इक्वल टू 6। अब तो विश्वास करोगे मेरे पे यार, मैं आपसे कोई छुपा रहा हूं क्या बात है? तो फिर विश्वास क्यों नहीं करोगे? विश्वास करो यार। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर 6 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कैसे पता चलेगा? वो तो आपको यहां पर निकाल के पता चलेगा। तो यहां पर जो N3- और आपको पता है ये तो -1/3 है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? -1/3। यहां पर कितनी है? यहां पर चलिए निकाल के देखते हैं, किसका देख रहा हूं मैं? यहां पर NH2OH का, ठीक है। तो x +2 -2 +1 कितना आया? x इज इक्वल टू -1, ठीक। कैसे? ये तो कैंसिल आउट हो गए, बराबर ये 0 है, तो ये +1 इधर जाएगा 0, -1 हो गया, ठीक है। N2H4 में देखते हैं कितनी निकल के आती है। N2H4 कितनी है? 2x + 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 2 आ गया है। अब चलिए बात करते हैं D की बात करते हैं। D में है NH3 मतलब x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। अब आपको पता है NH2OH के केस में -1 है, N2H4 के केस में क्या है? N2H4 के केस में हमारे पास में x इज इक्वल टू 2 है। तो आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर C इज द राइट आंसर। कोई इसमें डाउट है क्या? डाउट है क्या? कोई नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बारे में जरा बात करो, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, कर सकते हो, कोई इसमें डाउट की बात है नहीं। ये है अपना होमवर्क देना बनता भी है, क्लास आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं होमवर्क तो बनता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन। आप सभी ये बात जानते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? आरबीसी होती है। अब आरबीसी का रेड कलर आप जानते हो, वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। लेकिन हम हैं केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वालों जैसी बातें नहीं करेंगे ऊपर से। हम भाई साहब उसके अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से आपको रेड कलर आरबीसी का मिलता है। हीमोग्लोबिन के अंदर भी कुछ चीज होती है जिसकी वजह से आपको रेड कलर देखने को मिलता है। देखो, हीमोग्लोबिन के अंदर एक सेंट्रल एटम होता है आयरन, जो कि +2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, और यहां पर आपको कुछ इस तरीके से पोरफायरिन रिंग देखने को मिलती है। पोरफायरिन रिंग बना रहा हूं, रुको जरा। ये बेसिकली एक पायरोल कंपाउंड है, ठीक है। आगे जाके अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो आपको ये सारी चीजें मतलब थोड़ी बहुत तो आइडिया मिलेगा। वैसे ये तो काफी हाई केमिस्ट्री है, जिसको अपन कहते हैं एमएससी में जो पढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ी है बेसिकली एमएससी में, अपनी एमएससी के अंदर। तो वहां पर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, बाकी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है। यहां पर कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। नाइट्रोजन यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर अपने डोनेट कर रहा होता है,
यहाँ पर हाइड्रोजन भी आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो स्ट्रक्चर है कुछ आप कह सकते हो 1 यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा कि आयरन जो है वो अपनी +2 ऑक्सीडेटिव स्टेट में है। मैं आपको क्या बता रहा था कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से आपको रेड कलर ऑफ आरबीसी देखने को मिलता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। क्या होता है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, और इस पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से आपको रेड कलर ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। आगे आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं जो अपन कलर देखते हैं आसपास जितनी भी चीजें हैं जो आपको कलर देखने को मिलती हैं उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें 2 चीजें होती हैं, या तो डी ट्रांजिशन होता है या फिर उसके अंदर चार्ज ट्रांसफर होता है। अभी आपके दिमाग से सारी चीजें ऊपर जा रही होंगी, बट आपको एक एज अ फैक्ट, एज अ केमिस्ट्री बता रहा हूं कि भाई केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी कलर आप देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं जिस रूम में खड़ा हूं, जिस स्टूडियो में खड़ा हूं, तो उसके अंदर चारों तरफ क्या है बेसिकली ग्रीन ग्रास लगी हुई है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर किस वजह से आ रहा है? ये आ रहा है ड्यू टू दी चार्ज ट्रांसफर। या बात करूं मैं यहां पर, ये किसी पर्टिकुलर चीज से बनी हुई है, और आप जानते हो कलर किसकी वजह से आता है बेसिकली, आगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट की वजह से आता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि, या हम डिसाइड नहीं करते बेसिकली, डिसाइड होता है कि ये कलर ग्रीन होगा, ये रेड होगा, ये ऑरेंज होगा, ये ब्लू होगा, ये येलो होगा। इस तरीके की चीजें डिसाइड होती है किस बेसिस पर होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट पे बेसिस पे। अब जो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको देखने को मिलता है। माना मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूं चीजों से, बट एज ए केमिस्ट में जाग जाता हूं काफी बार कि भाई मेरे को जो मतलब मैं ट्राई करना चाहता हूं कि जितनी नॉलेज मुझ में है मैं आपको कन्वे कर सकूं सारी चीजें, जितनी जिस तरीके से मैं केमिस्ट्री को सोचता हूं उसको मैं आपको कन्वे कर सकूं, ठीक है। तो बस आप अगर चीजों को लव करोगे, चीजों को एक पर्सपेक्टिव जो कहते हैं जिसको, कि आप चीजों को अपने आसपास ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, तो फिर आपको चीजों मतलब साइंस जो है वो दिखनी स्टार्ट होती है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले लेक्चर के अंदर हम क्या समझेंगे, यहां पर आई थिंक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक क्वेश्चन बच रहा है, इसको जरा करिए। तो ये क्वेश्चन आपको क्या है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, और वो वाला जो क्वेश्चन था वो होमवर्क है। अब एक चीज जो मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐप में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहली चीज है, क्योंकि आपको डाउनलोड जो मटेरियल है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। एनोटेड पीपीटी आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको डीपीपी चाहिए। तो वो कहां मिलेगी? आपको मिलेगी यहां पर। ऐप जो है हमारा, ऐप का नाम क्या है? इजीली लर्न विद अ स्माइल। कहां से मिलेगा? प्ले स्टोर से मिलेगा। उसको जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको कुछ ये ऐसा ऑप्शन दिखेंगे। अब आपकी तैयारी क्या करनी है, आपको 11th या फिर 12th क्लास में, तो आप इसको टैप करोगे, और इसको जैसे ही आप टैप करोगे तो आप अगर 11th क्लास में है तो आपको प्रारंभ वाला जो ये है ये टैप करना है। अगर आप टॉपर में है, मतलब आप 12th क्लास में है, तो दिस इज फॉर 12th क्लास और दिस इज फॉर 11th क्लास। तो आपके अकॉर्डिंग आप बेसिकली ये वाला जो लेक्चर देख रहे हैं कहीं ना कहीं 11th क्लास में हो, तो 11th वाले के लिए आपको प्रारंभ ये वाला डाउनलोड करना, ये बेसिकली टैप करना है, ठीक। ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसको जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपको कुछ इस तरीके से, देखो आपने प्रारंभ को टैप किया तो वहां पर इस वाले ऑप्शन को टैप कर लेना, इस वाले ऑप्शन को टिक कर लेना, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को टिक कर लेना, ठीक है। इसको टिक करोगे जैसे ही आप फिर जाओगे केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में, तो केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में आपको वहां पर बहुत सारी वीडियो दिखेंगी, ठीक है। उन वीडियोस में जाके आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको 2 चैप्टर दिख रहे होंगे। मतलब अभी तो आपको सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर दिख रहा होगा, तो इसमें इस जो ये वाला जो लेक्चर है इसका नंबर क्या है? 19 है, यस है ना। तो 19 नंबर पे आपको क्या मिल जाएगा? इसकी डीपीपी और एनोटेड पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है बात। तो जैसा कि हर लेक्चर में जो हमारा मोटिव है कि भाई साहब पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ में एंजॉय करो और चीजों को लर्न करो विद अ स्माइल, ठीक है। तो यहां पर हमारे लेक्चर को खत्म करना चाहेंगे। दिस इज गौरव बसवाल, साइनिंग ऑफ।